हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 27 करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 26 सेट करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट बना दी है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है, तो प्रैक्टिस सेट आपको तैयारी करने में बहुत ही मदद करने वाले हैं। इसमें आपको हम 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए 200 जूल, बी 400 जूल, सी 40 जूल या डी 20 जूल। दोस्तों, यहाँ पे कार्य के बारे में पूछा है। कार्य के बारे में पूछा है। हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, एम जी एच के बराबर होता है। क्या होता है? एम जी एच के। तो दोस्तों, एम कितना है हमारे पास में? 20 किलोग्राम है। जी का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। और ऊंचाई कितनी दी गई है? 2 मीटर दी गई है। 20 दाम 200, 200 दूनी 400 जूल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 400 जूल। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश होता है। दोस्तों, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी कम हो जाता है या ऑप्शन नंबर डी बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव जो है ये कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन नंबर डी समतल उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसरण दर्पण कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए फोकस दूरी, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन सी फोकस या ऑप्शन नंबर डी वक्रता त्रिज्या। दोस्तों, एक लेंस की शक्ति जो है इसकी फोकस दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। यहाँ 2 ओम दिए दोस्तों, एक है हमारा 2 ओम का और दूसरा भी क्या है? 2 ओम का है। और ये किस में जुड़े हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ये दोनों ही प्रतिरोध। ठीक है, और ये जो दिख नहीं रहा है दोस्तों कितने दिया गया है, चलिए देख लेते हैं, मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं हम इसको। 2 ओम के 2 प्रतिरोध है जो कि श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब समान मान के 2 प्रतिरोध है तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? n इंटू आर होता है। हमने बताया था आपको। 2 ओम के 2 प्रतिरोध है तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब यहाँ पे धारा की गणना बोला है, मान लेते हैं इसको हम। ये कितना वोल्ट दिया गया है? 4 वोल्ट दिया गया है। 4 वोल्ट दिया गया है, हम 4 ले लेके चलते हैं। ठीक है, तो धारा धारा V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है, हमको पता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान में और V हमारा 4 है और प्रतिरोध हमारा कितना है? 4 ही है। तो 4 से 4 काटेंगे तो 1 एम्पियर हमारा धारा निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध डैश होगा। दोस्तों, 3 समान मान के प्रतिरोध है जिनका मान कितना है? 6 ओम है। और हमसे पूछा है क्या है? इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। दोस्तों, जब भी समान मान के प्रतिरोध की बात करें और समांतर क्रम की बात करें तो हमने आपको बताया है कि क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध R बाई N होता है। R कितना है दोस्तों हमारे पास में? 6 ओम है। और कितने हैं N का मान? N का मान है 3। 3 से इसको काट देंगे दोस्तों तो 2 ओम इसका जो है तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। आप इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों, 6 ओम से तो कम ही होगा। 18 ओम तो हो ही नहीं सकता। 6 ओम तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। या तो 2 ओम हो या तो 3 ओम। इससे भी आप ऑप्शन को हटा कर भी बना सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। ऑप्शन ए प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऑप्शन बी ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं, ऑप्शन सी समानांतर रेखाएं या ऑप्शन नंबर डी ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएं। तो दोस्तों, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। कौन सी? ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
MRI किसका संक्षिप्त संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए मेडिकल रिसर्च सूचना, ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन सी मीडिया रिसर्च सूचना, या ऑप्शन नंबर डी मेडिकल रिसर्च रिसर्च इमेजिंग। दोस्तों MRI का संक्षिप्त रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी अवर्णीय लवक, ऑप्शन सी वर्ण लवक, या ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव्यक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक जो है ये पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी DNA, या ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र। दोस्तों जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत जो होता है ये होता है DNA। तो DNA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुनर्जनन का अर्थ डैश होता है? ऑप्शन ए खोए हुए हिस्से का प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, ऑप्शन सी कलियों का निर्माण, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी विकल्प। दोस्तों पुनर्जनन का अर्थ होता है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जानवरों के किस फाइलम या संघ को फ्लैट वर्म चपटे कृमि भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा, ऑप्शन बी निमेटोडा, ऑप्शन सी पोरीफेरा, या ऑप्शन नंबर डी प्लेटीहेल्मिन्थिस। दोस्तों जानवर के प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइलम को जो है फ्लैट वर्म कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बार्क, ऑप्शन बी मूव, ऑप्शन सी स्क्रीच, या ऑप्शन नंबर डी ग्राउल। दोस्तों सील मछली द्वारा किए गए आवाज को जो है बार्क हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? बार्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार में डैश एंजाइम होता है? ऑप्शन ए लिगेज, ऑप्शन बी प्रोटीएज, ऑप्शन सी एमाइलेज, या ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। दोस्तों लार में जो है एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ हो सकता है? ऑप्शन ए केवल सिराओं की लाल रक्त कणिकाओं में, ऑप्शन बी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, या ऑप्शन नंबर डी केवल धारीदार पेशी कोशिकाओं में। दोस्तों मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन जो है ये कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एनिमल हार्मोन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, या ऑप्शन नंबर डी एड्रिनलिन हार्मोन। दोस्तों हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, या ऑप्शन नंबर डी एंटीजन। दोस्तों मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज होता है एंटीबायोटिक्स। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश एक परजीवी पौधा होता है? ऑप्शन ए आर्किड, ऑप्शन बी लीच, ऑप्शन सी टीक, या ऑप्शन नंबर डी कसकुट। तो दोस्तों कसकुट जो है यह एक परजीवी पौधा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है? तो दोस्तों सहसंयोजक अणु नहीं हमको बताना है। ये हमारा ए, बी हो गया, सी हो गया और डी ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों ये ए वाला ऑप्शन जो है यह सहसंयोजक अणु नहीं है। बाकी बी, सी और डी जो है यह सहसंयोजक अणु है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है? तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र डैश है? ऑप्शन ए CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी CaOH, ऑप्शन सी Ca2OH, ऑप्शन नंबर डी है CaOH2। दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है CaOH2 का होल ट्वाइस। देखते हैं अगला। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? ऑप्शन ए सीजियम और सोडियम, ऑप्शन बी गैलियम और सीजियम, ऑप्शन सी सोडियम और गैलियम, ऑप्शन डी है लिथियम और सोडियम। दोस्तों हथेली पर रखने पर जो है गैलियम और सीजियम जो होता है ये पिघल जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। C6H6 क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी बेंजीन, या ऑप्शन नंबर डी टॉल्यूइन। तो दोस्तों C6H6 जो है ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है? ऑप्शन ए दहन प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी अपघटन प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन प्रतिक्रिया, या ऑप्शन नंबर डी संयोजन प्रतिक्रिया। दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है वो है हमारी अपघटन अभिक्रिया। कौन सी? अपघटन अभिक्रिया।
जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? ऑप्शन ए तनुकरण, ऑप्शन बी उदासीनीकरण, ऑप्शन सी अम्लीकरण या ऑप्शन नंबर डी सांद्रता। दोस्तों जल में अम्ल के मिश्रण को तनुकरण कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। तो तनुकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे 25 क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।